गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सो टुडे विल डिस्कस टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स. ठीक है, टॉर्क क्या होती है? टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, अब सपोज आपका एक पार्टिकल है P. दिस पार्टिकल P इज लाइंग इन XY प्लेन. ठीक है, and this is the direction of position vector and this is the direction of application of force. ठीक है, and theta is the angle between the direction of position vector and application of force. Now we are dividing this force into two perpendicular components. ठीक है, so this F along the theta आपको पता है कौन सा component होता है? cos component. So this is F cos theta और जो अलॉन्ग टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? Ft इज इक्वल टू F साइन थीटा. ठीक है, तो टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है? टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ R एंड F. ठीक है, इसको टाउ बोलते हैं हम, टॉर्क का जो होता है. अब क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो टाउ क्या होगी? टाउ इज इक्वल टू RF साइन थीटा. ठीक है, नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क? द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग R एंड F. ठीक है, आप टॉर्क को ऐसे भी लिख सकते हैं RF साइन थीटा R एंड विद इन द ब्रैकेट F साइन थीटा. F साइन थीटा क्या है? आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट Ft. ठीक है, सो यू कैन डिफाइन टॉर्क इज ऑल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन R एंड द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स. ठीक है, लेकिन अगर आप टॉर्क को लिखते हैं, R को आप साइन थीटा के साथ लिखते हैं R साइन थीटा इंटू F, तो R साइन थीटा को हम बोलते हैं लीवर आर्म और मोमेंट आर्म. ठीक है, तो टॉर्क को हम बोलते हैं, टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एंड लीवर आर्म. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस components of force. Suppose tau x, tau y and tau z are the components of torque along x, y and z axis. तो आप टॉर्क को क्या लिख लेंगे? tau x i प्लस tau y j प्लस tau z k. ठीक है, द पोजीशन वेक्टर एंड ठीक है द अप्लाइड फोर्सेस को कंपोनेंट फॉर्म में लिख लो. R को आपने लिख लिया xi प्लस वाई जे प्लस जेड के. F को आपने लिख लिया fxi प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के. ठीक है, तो यहाँ से टॉर्क कितनी होगी? R क्रॉस F. R को आपने लिख लिया xi प्लस वाई जे प्लस जेड के और F को आपने लिख लिया fxi एफ वाई जे एफ जेड के. इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लें आई जे के एक्स वाई जेड एफ एक्स एफ वाई एफ जेड. ठीक है, तो यहाँ पर आई के साथ कौन से कंपोनेंट आ जाएंगे? जब आप लिखोगे आई के साथ आ जाएगा वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, देन माइनस जे, फिर आ जाएगा एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स, देन प्लस के एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स. ठीक है, अब आप आई जे के कोफिशिएंट्स को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कंपेयर कर लो. तो यहाँ से टाउ एक्स कितना आ जाएगा? वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई. ठीक है, अब यहाँ पे प्लस करोगे तो साइन रिवर्स हो जाएंगे पीछे से. ठीक है, जे के कंपोनेंट्स को करोगे तो कितना आएगा? जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड. के कोफिशिएंट को करोगे तो टाउ जेड आ जाएगा एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स. ठीक है, तो ये आपने कंपोनेंट्स कंपेयर कर लिए. नेक्स्ट वी विल फाइंड द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम आपकी लीनियर मोमेंटम की फॉर्म में क्या रिलेशन होता है? L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी. ठीक है, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी. तो ये आ गया आपका डी आर अपॉन डी टी क्रॉस पी प्लस आर क्रॉस डी पी अपॉन डी टी. प्रोडक्ट रूल से आपने डेरिवेटिव ले लिया. अब डी आर अपॉन डी टी कितना होता है? वेलोसिटी. और डी पी अपॉन डी टी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है आपका? फोर्स. ठीक है, और पी की वैल्यू कितनी होती है? एम इंटू वी. तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें. डी आर अपॉन डी टी को वी लिख दिया, लीनियर मोमेंटम को एम इंटू वी लिख दिया प्लस आर क्रॉस एफ. ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म कितनी आ गई? एम इंटू वी क्रॉस वी प्लस आर क्रॉस एफ. अब सेम जो आपकी क्वांटिटी होती है उसका आपका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? ज़ीरो. तो ये टर्म ज़ीरो होगी. तो यहाँ से आपका आ गया वी क्रॉस वी ज़ीरो. ठीक है, एंड आर क्रॉस एफ इज़ टाउ. सो फ्रॉम हियर डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू टाउ. ठीक है, सो यू कैन से दैट
torque acting on a particle that is equal to the rate of change of angular momentum of the particles. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रोटेशनल एनालॉग ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. कई बार क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आता है, प्रूव द रोटेशनल एनालॉग ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो आपको क्या प्रूव करना है, टाउ इज इक्वल टू dl/dt. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है. नाउ सपोज वी हैव अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, लेट, ठीक है, L1, L2, L3 एंड सो ऑन आर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिफरेंट पार्टिकल्स. ठीक है. एंड से R1, R2, R3 आर देयर पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन. तो आपकी टोटल एंगुलर मोमेंटम कितनी हो जाएगी, कैपिटल L, दैट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन अप टू Ln. इसको समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, समीशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n Li. ठीक है. और Li को क्या लिख सकते हैं हम, L किसके बराबर होता है, R क्रॉस P. तो यहाँ से Li हो जाएगा समीशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n Ri क्रॉस Pi. ठीक है. नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, dl/dt कितना हो जाएगा, समीशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n dli/dt. ठीक है. और आपको पता है जो dli/dt क्या हो जाएगा, ये आपकी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल है. तो दैट विल बी इक्वल टू टॉर्क I नेट. ठीक है ना, नेट टॉर्क ऑन द ith पार्टिकल. तो यहाँ से dl/dt आ गया समीशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n टाउ I नेट. तो ये किसके बराबर हो गया, टाउ इंटरनल प्लस टाउ एक्सटर्नल. ठीक है. अब अगर आप टोटल इंटरनल को लिखते हैं Ri क्रॉस Fi, क्योंकि टॉर्क क्या है, R क्रॉस F है, और एक्सटर्नल को लिख देंगे टॉर्क Ri क्रॉस F एक्सटर्नल I. लेकिन न्यूटन्स थर्ड लॉ से आपको पता है जो इंटरनल फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे कैंसिल ईच अदर्स अफेक्ट एंड योर नेट इंटरनल टॉर्क विल बी इक्वल टू 0. तो टाउ इंटरनल नेट कितनी हो जाएगी, 0. ठीक है. सो जो नेट टॉर्क होगी आपकी नेट, दैट विल बी इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल टॉर्क. ठीक है. सो फ्रॉम हियर dl/dt इज टोटल एक्सटर्नल टॉर्क. ठीक है. सो यू कैन से टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. थैंक यू.